से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया था कि वो शाफी हुसैन साहब जब गुजरात आए तो सबसे पहला जो उनका विजिट था वो गुजरात प्रेस क्लब का था पिछले साल। उन्होंने मुबारक भी दी और यहीं से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया। तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा हम यहाँ पे मौजूद हैं। उसको कि जनवरी में हमने यहाँ से कैंपेन शुरू की थी, 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए, तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद दोबारा हम आपके पास हाजिर हैं। और ये मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझते हैं कि शहर के अंदर क्या काम हुआ है, आपकी नज़र में है। हम एफर्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एफर्ट हो रहा है। तालिब हुसैन साहब हैं, उन्होंने वफाक में बैठ के 2-3 काम 1 साल के अंदर, अभी 1 साल गुजरा है, हज की जो कोटा सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी लेके आए, उसको बराबर किया लोगों के लिए, एक सबके लिए जो यकसा निज़ाम लेके आए कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें और यकसा निज़ाम होगा। जैसे पहले होता रहा कि ओबलाइज करते हैं लोगों को, वो ओबलाइजिंग बंद करें। पिछले साल खुद उन्होंने पहले अपने जो है ज़ायरीन के साथ हज किया और हज में जाके पहली दफ़ा ऐसा कोई मिनिस्टर था रिलीजियस अफेयर्स का कि जिसने उन्हीं खेमों में उनके साथ टाइम गुजारा, लोगों के मसाइल समझे और वो उसको बड़ा बेहतर किया उन्होंने। उसके बाद जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक जो बिल पास कराया, मैं समझता हूँ क्या ज़बरदस्त वो बिल था कि जिस वक्त मुल्क के अंदर हर किस्म की जो थी वो बिल पास हो रहे थे और कोई 250 के करीब जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो शिक्कें थी वो पेश कर दी गई। तो चौधरी सालिक हुसैन साहब जो थे वो बड़ी ज़बरदस्त जो है अपनी वो बिल उन्होंने मजबूत कराया पार्लियामेंट से, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए यहाँ पे जो स्पेशल अदालतें बनेगी और वो 3 महीने में उनके केसेस को निपटाएंगी। ये बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी। तो उन्होंने अपने वालिद की शुजाअत की रिवायत को बरकरार रखा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की डेड बॉडीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पीआईए के थ्रू पाकिस्तान आएंगे। उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानीज के लिए हज के लिए काम किया। पीआईए की आपको पता है हाल ही में यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे समझ नहीं है कि इसको क्यों हाईलाइट नहीं किया। ये छोटी बात नहीं, सालों साल से ये मुअत्तल थी। आप भी समझते हैं डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लोग ले पा रहे थे, महंगी टिकट लेने पे मजबूर थे, वाया टिकट्स लेने पे मजबूर थे। तो ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो 1 साल के अंदर उन्होंने ये तो चंद वो मेन चीजें जो आपके सामने जो विजिबल है, जो आपकी आंखों के सामने, जो बस पर्दे के पीछे जो एफर्ट्स हैं वो भी काफी सारे, ढेर सारी चीजों की उन्होंने मैनेजमेंट की है। वो गला मंडियाँ, वो शहर की डेवलपमेंट हो, वो किसी भी किस्म के जो है ये फिलोथ्रॉपी के जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, हर तरफ उनकी जो है वो नजर है। तो ये कतल मत समझिए कि वो यहाँ से जो है ना वो बेखबर है। बाकी जो शाफी हुसैन साहब, वो हर हफ्ते के बाद एक उनका गुजरात का दौरा होता है, कल भी उनका है, और डेली बेसिस के ऊपर मेरे साथ में राब्ते में रहते हैं और वो भी छोटी छोटी चीजें जो है वो नोट करते हैं, मुझे भी बता देते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं। बाज़ औक़ात कोई खबर लगी हो, अगर सत्तार साहब ने कोई खबर लगाई है वो मुझे भेज देते हैं, कहते हैं इसको वेरीफाई करें, इसको चेक करें, ये क्या मसला होगा, किस तरह से होगा। तो इतनी गहरी नजर रखनी एक आम इंसान नहीं कर सकता। जो शुजात हुसैन के बेटे, और बिल्कुल ये लोग मत समझें कि उनकी नेचर इस तरह की है कि बड़े प्यार से, मोहब्बत से, धर्मत से सब लोगों को मिलते हैं। तो कुछ लोग शायद उसका गलत मतलब ले जाते हैं। वो बिल्कुल ये मत समझें कि हर चीज़ को नजर आ रहा है, चंद चीज़ों के ऊपर बड़े वो उनका सख्त स्टांस है। जैसे कि अभी मिर्जा साहब ने जो है वो बताया कि करप्शन के ऊपर बिल्कुल सीरियस स्टांस है, और मुझे बार बार बुला के कह चुके हैं कि इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है, करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। जहाँ पे आपको नजर आ जाए बिल्कुल स्टैंड लीजिए। हम स्टैंड लेते रहे और इंशाल्लाह लेते रहे, हम नहीं घबराएंगे किसी चीज़ से। बाकी बतौर देखें हम पॉलिटिशियन हैं, बतौर सिटी प्रेसिडेंट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सारे हमारे भाई हैं, कोई भाई हैं हमारे, कोई हमारे बच्चे हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, तो सबको साथ लेके चलना होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो शायद अदरवाइज हम ना करते, लेकिन करनी, ये हमारे ओहदे की डिमांड है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें ये डिमांड है कि लोगों का गुस्सा भी हमने बर्दाश्त करना है, लोगों की तनकीद भी बर्दाश्त करनी है, और उन्हीं लोगों के लिए काम भी करना है और मुस्बत काम करना है। तो हमें वो हौसला है इंशाल्लाह ताला। और कुछ चीज़ें शायद उस तरह से खुल के आपके सामने इसलिए नहीं है कि कोशिश करते हैं हम कि हम मामला शहर की बेहतर तरीके से लेके जाएँ, और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सारे इदारे अपने फाल होकर सही तरह से काम करते रहे। हमने उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंश्योर करना है। थोड़ा सा हमें, क्योंकि देखिए एक सिस्टम बना हुआ है 40 साल से, थोड़ा सा हमें आप ये कह सकते हैं कि शायद थोड़ा तजर्बे की कमी है, या थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन छुपी नहीं रहेगी ज़्यादा देर। कैसे छुप सकती है? झूठ छुप तो नहीं सकता, करप्शन छुप तो नहीं सकती, बिलाही तो हर चीज़ सामने आनी है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी पकड़ में आ गया वो तो अल्लाह के फजल करम से नहीं बचेगा, और हम इससे बाज भी नहीं आएंगे, हम चलते जाएंगे आगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे कायद का विजन है, उसके बाद शहर की डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कई सारी, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्रेस क्लब वालों से भी, साफी अपने भाइयों से, कि कहीं अगर समझते हैं कि कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही तो हमसे डायरेक्ट फोन उठा के, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर उनके साथ राब्ते में रहूँ। कोई भी चीज़ हमसे पूछ लें, मुदस्सर भाई से हर दूसरे दिन शाम को बात हो जाती है, कोई भी चीज़ ही पूछ सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यही खूबी मुझे इनकी पसंद है। ये कॉल करते हैं और कहते हैं कि यह फलां काम कैसे हुआ है, इसको वेरीफाई करके बताएं, इसकी तस्दीक करके बताएं। तो ये ज़रूर करें, हम उसके लिए हाजिर हैं।
अभी जैसे आपने देखा है कि शहर की तज़य्युन और राइश के अंदर लाइटें लगाई गई हैं। अब लोगों को नहीं पता किस तरह से लगाएंगे, बड़े ज़बरदस्त इसका जो है वो फार्मूला तय किया गया कि किस तरह से लाइटें हमने स्पॉन्सर भी कराई, कुछ पोल्स स्पॉन्सर कराए और वो लाइटें लगी है। आपका ये जो कोर्ट रोड है वो चमक गया। शहर के जो चौक हैं उनकी खूबसूरती से निकालने की कोशिश की गई है कि यार ये संवर जाए, बेहतरी हो जाए, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो बेहतर हो जाए, सफाई का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए। आर कंपनी भी आई है। देखें, उसके साथ काफ़ी सारी मुझे पता है लोगों की कंप्लेंट्स भी हैं, लेकिन ये अगर एक कंपनी जो है वो इतना पुराना एक सिस्टम जो है सिटी का उसको टेक ओवर करेगी, गुजरात की हमें समझने की जरूरत है कि इसके अंदर जो मेन शाहराएं हैं वो बहुत कम है, 5, 7, 8, 10 शाहराएं होंगी मेन, बाकी 90% जो एरिया है वो सारा गली मोहल्लों के अंदर है। तो लिहाजा उसको समझने के लिए जो है थोड़ा सा उनको वक्त जरूर दरकार होना था। बेशक वर्कर्स जो है हमारे बल्दिया की ज़्यादातर उसके अंदर है, ये हम शहरदार हैं, हमारे तालों से उन्होंने चला तो बेहतरी आ जानी। तो वो टेक ओवर जब उन्होंने किया तो टेकिंग ओवर के अंदर कई सारे मसाइल जो है वो दरपेश थे, और फिर जो बोर्ड था उसका बर वक्त फाल ना होने की वजह से भी थोड़ा सा हम एक महीना मसाइल का शिकार बने, लेकिन अब बोर्ड फाल है इंशाल्लाह ताला। और किसी भी किस्म की लैब्स को, किसी भी किस्म की कोताही को सख्ती से निपटा जाएगा। अब ये वो वक्त नहीं है कि हम जो तमीरी एक साल हमने गुजारना था हमने उसमें गुजरे हैं, तमीरी फेज में से गुजरे हैं, और अब हम इंशाल्लाह डिलीवर करना शुरू करेंगे सॉलिड ग्राउंड्स पे। तो किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और इनको काम करना पड़ेगा हर गली हर मोहल्ले में जो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, और हम इंश्योर करेंगे वो जिम्मेदारी पूरी करें। बाकी जो शहर की सड़कें, एक ही सड़क का हमें इशू है सरदार साहब, ये जो जलालपुर जटा रोड है ये देरीना हमारा मसला है। लेकिन आप मुझे बताएं कि दो ऑप्शन है, एक तो ये कि सुबह एक्सीएम हाईवे से बात करके हम इसके ऊपर जो है कंप्लीट करा दें और आपका फिर एक साल अच्छा गुजर जाए, 2 साल अच्छा गुजर जाओ, मजीद फिर साल बाद नुकसान हो जाए। दूसरा ये है कि जहाँ पे हमने इतना सब्र किया थोड़ा सा सब्र और कर लें। वर्ल्ड बैंक से ये अप्रूव्ड है, अब इंशाल्लाह ताला उसकी फंडिंग जैसे आती है हम इसका काम शुरू करेंगे, लेकिन कोई लोकल ठेकेदार काम शुरू नहीं करेगा, कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो फर्म है उसको हायर करके प्रॉपर मेरिट बेस के ऊपर बिल्कुल इंश्योर किया जाएगा कि सही तरह ट्रांसपेरेंसी से काम हो, और इस तरह के इसके अंदर सिविल लाइन डाली जाए कि जो आने वाले 25 साल 40 साल 50 साल के लिए हो, ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए उसके लिए जान छुड़ा दी जाए। ये वजह है कि वो थोड़ा सा डिले है। बाकी शहर की सारी शाहराएं जो हैं वो उनको हमने कोशिश की बेहतर करें। सीवरेज का मसला है, जैसे आपने बताया आप भी उसके साथ अफेक्टेड हैं, हम लोग भी अफेक्टेड हैं। इसी तनाज़ुर में जो ये जामिया स्कूल डिस्पोजल है, कल भी परसों उसका विजिट करके आया हूँ, तो उसकी बड़ा तेजी से उसका कुआं मुकम्मल है, वहाँ पे जैसे मोटर इंस्टॉल हो जानी, जब भी जो है नाला कंप्लीट हो जाए, वो नाला बनते बनते आ रहा है और ये शारमन से आगे तक आएगा। तो उससे क्या होगा, उस्मान प्लाजा डिस्पोजल का जो पानी है वो चला जाएगा बोले नाले की तरफ, और जो रहमान शेख रोड, लालाजार कॉलोनी, डंडेमार, शादमान कॉलोनी, मुगल कॉलोनी, आमिर कॉलोनी, आदोवाल, ये सारा जो पानी है ये चला जाएगा रहमानिया की तरफ, जिसके अंदर सर्विस इंडस्ट्री का पानी भी इंशाल्लाह शामिल हो जाएगा, और कोशिश कर रहे हैं हम कि अलीपुर मोहल्ला जो है उसका भी पानी से शामिल हो, तो ये उस तरफ चला जाएगा, उससे भी बड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये जो एक रोड बन रही है अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये मजबूरी थी हमारी इसको इस तरह से बनाना। उसकी वजह ये है कि फिलहाल जो सारा पानी आपका ड्रेन हो रहा है वो आपका जिना चौक से ड्रेन हो रहा है। जिना चौक के अंदर जो ड्रेन था पहले आपको पता ही एक था, हमने उसकी लेवल चेक किया और वहाँ पे 5 ड्रेन बनाए, तो सारा पानी जो है अनफॉर्चुनेटली सीबी से सिर्फ हमारे पास वही पॉइंट है, फिलहाल हमको वहाँ से ड्रेन करना पड़ता है। तो जब वहाँ से ड्रेन करना पड़ता है तो अननेसेसरी कचहरी के अंदर पानी खड़ा रहे या कचहरी रोड के ऊपर पानी खड़ा रहे, वो उसका मकसद नहीं था बनता। लिहाजा मजबूरन ये हमें इकदाम करना पड़ा है कि फिलहाल ये इस तरफ निकाला है ताकि पानी जल्दी ड्रेन हो जाए, कचहरियों से जल्दी पानी उतर जाए, ज्यादा देर ना खड़ा हो और वहाँ पे पानी निकल जाए। जैसे ही मनसूबा शुरू होता है तो इंशाल्लाह ताला वो नाला जो है वो इधर से जिना चौक से लेके बोले नाले तक जाएगा, और दूसरी तरफ जो है इंशाल्लाह ताला वो जामिया स्कूल डिस्पोजल वाला नाला वो तो बन ही रहा है वो आपके सामने। तो ये सब इसकी जो है वो मजबूरी थी। इसके अलावा कॉर्पोरेशन के मामला देखें, जिस तरह से कॉर्पोरेशन के अंदर लिबरेशन लेके आए हम, हमें बड़े उधर से तल्ख तजर्बात भी हुए, बड़ी बड़ी हमने जो है वो तल्ख चीजें भी पकड़ी हैं। काफी पुराने लोग ऐसे बैठे थे जिनसे नजर ही किसी की नहीं थी, जो आपकी आंखों से ओझल थे। आपको तो शायद कुछ वो पटवारी नजर आते हैं या कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, जो पुलिस का महकमा और कुछ आप लोग देखते हैं यार ये यहाँ पे तो थोड़ी बहुत करप्शन है, आप असल कई चीजें आपकी नजरों से ओझल है। तो वहाँ पे 15-20 साल से एक ऐसा बंदा बैठा है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं, और वो 15-20 साल से बस दिहाड़ी लगाई जा रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा, कॉर्पोरेशन के पैसे कहाँ पे लीक आउट हो रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये इनको पकड़ना आसान काम नहीं था, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, और ये हमारी कायदीन की कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने हमें दी है, उनके पीछे से कुछ थी और उनका एतमाद था कि जिसके ऊपर हमने परफॉर्म कर दिया। तो काफ़ी सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं डिपार्टमेंटल। बाकी आप अजीज भट्टी हॉस्पिटल देखें, 73 करोड़ का मंजूर कराया उसके अपग्रेडेशन के लिए, उसके ऊपर लग रहा है आपके सामने। अगर उसके इंतजामी उमूर में एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई आपने बेहतरी नहीं देखी फिर भी आप बताएं। अजीज भट्टी हॉस्पिटल में सरदार साहब
28 लाख रुपया महाना दवाइयों की मद में बचा है, लेकिन मरीज जो हैं वो 1200 से 1500 रोजाना के केटर हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं थे। तो ये कैसे हो गया कि आप दवाइयां ज्यादा दे रहे हैं लेकिन 28 लाख रुपए फिर भी बचा रहे हैं? करप्शन रोकी है, दवाइयों की लीकेज रोकी है। एमएस जो है उसको एक ही उसको क्या है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर। आप बस अपना काम करें, लोगों के साथ रवैया ठीक करो, काम करें, आप इंडिपेंडेंटली खुद चले जाएं, सिफारिश के बगैर भी जाके कोई दोस्त दे, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इसी तरह जो ये फवारा चौक के अंदर हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल है, इसके आज से 1 साल पहले, शायद आप दोस्त नहीं जानते होंगे, काफी चीजें सामने शायद नहीं है, तो वो व्हाट्सएप को पता है कितने व्हाट्सएप केसेस होते हैं, 28-29 पर मंथ, 28-29-30 केसेस सच्चा बच्चा के। अभी जाके चेक करें, रजिस्टर है ना, रिकॉर्ड है, 150 से ज्यादा केस हो रहा है हर महीने, 150 से ज्यादा। जो उनका हॉस्टल था वो बागजार कराया, 15 साल से हॉस्टल के रुमाल बना हुआ था, ये भी आपके नॉलेज में नहीं है, वो किस तरह से बागजार कराया और कहाँ से उसकी सिफारिशें आप सोच नहीं सकते। तो बड़ी मुश्किल से उस वार्डन को निकाला, उसको जलालपुर जटा शिफ्ट किया, उसको इसको जो है इसकी भी जांच छुड़ाई। वजीराबाद कार्डियोलॉजी जाए, 34 करोड़ रुपए की मशीनरी इंस्टॉल की है। ये होता है विजन। वो कह सकते थे नहीं यार ऐसा नहीं सी बनाया, लेनो छठो पर, ऐसा नहीं है, ज्यादा तवज्जो दी है उसकी तरफ। और 400 लोगों का स्टाफ शॉर्टेज है वजीराबाद कार्डियोलॉजी, 400 लोगों की, यानी आधी वो जो उनकी कैपेसिटी उसके साथ काम कर रहे हैं, आधी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। 34 करोड़ की कैथ लैब बनी है वहां पे, आप जाके देखें। रात को 2 बजे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 अस्पताल हैं जो 24/7 आपकी एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें वजीराबाद कार्डियोलॉजी शामिल है। रात को 2 बजे जाए, 3 बजे जाए, आपको स्ट्रोक है, आपसे कोई बात नहीं की जाएगी, सिंपल साइन लेके आपको जो है वो फॉर्म के ऊपर और आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, बिल्कुल इंतजार नहीं किया जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस होती है, और उसके लिए हमें मेहनत चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता जो डॉक्टर्स के वहाँ पे बेचारों के हालात है, क्योंकि उनके पास रिहायशें नहीं। कोशिश कर रहे हैं उनकी रिहायशें अगर बन जाए तो ये स्टाफ शॉर्टेज भी पूरी हो जाएगी और भर्तियां हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी। आप सिटी के थानों की तरफ आ जाए, कोई मुझे आप थाना बताएं शहर का कि जहाँ पे आप देखें कोई इस तरह का एसएचओ लगा हो जो 20 साल से जो है बदल के हर जगह, और अब आपके थाने में आके तो बेड़ा करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यंग लड़के लगे हुए, सारे क्वालिफाइड लगे हुए हैं, बीए बीएससी की भी है, कम से कम उनकी ग्रेजुएशन उनकी तालीम है, उनको लगाया ताकि उनके प्रोजेक्ट होते हैं, वो यंग होते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस जरूर होते हैं, लेकिन आप तो अपना जानते हैं, वो बेहतरी ले आएंगे। और बिल्कुल जब भी किसी एसएचओ को कॉल जाती है, चेक कर लें, बिल्कुल उसको कहा जाता है मेरिट के ऊपर काम करो, पहले से मेरिट पूछा जाता है। इस तरह से डिपार्टमेंट बेहतर होते हैं जब आप उनको डिपार्टमेंट्स को एम्पावर करें। जब महकमों को हम एम्पावर करेंगे और फिर वहां पे ऑफिसर बैठा परफॉर्म करेगा, क्यों नहीं करेगा परफॉर्म? डॉक्टर एतजाज हैं, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। जब ये गुजरात जच्चा बच्चा केसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो था, ये पूरे पंजाब में 28वें नंबर पे था, 28वें नंबर पे। पिछले 1 साल में 5 अवार्ड मिले, नंबर 1 पे आया ये जच्चा बच्चा केसेस के अंदर गुजरात, अभी भी नंबर 1 पे है। ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें कह रहा हूँ, जाके वेरीफाई करें कैसे हो गया। क्योंकि अच्छा डॉक्टर लगाया, उसको बताया कि इधर चीटिंग नहीं करनी, इधर धोखेबाजी नहीं चलनी, वो मेरिट पे लगाया, उसने परफॉर्म कर दिया। आप सीयू कॉर्पोरेशन देखें, हमने माशाल्लाह खालिदार गाड़ा साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है, बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया कि 3-4 माह के कलील अरसे में आप खुद बताएं कि उन्होंने काम नहीं किया, मजा नहीं आता, हर जगह हर कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं और बिला इम्तियाज। ये नहीं कि कोई चेयरमैन की कॉल आ गई तो उसको प्रायोरिटी दे दी, और वर्कर की कॉल आ गई तो उसको पीछे कर दिया, बिल्कुल नहीं, काम को प्रायोरिटी दी है कि जिसका काम ज्यादा जो है वो सेंसिटिव है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, और वो काम उन्होंने किया। तो ये चीजें करने से मामला बेहतर हो गया। अभी भी ये सफर खत्म नहीं हुआ है, हम इसके ऊपर बड़े इतराएं कि हमने बड़ा काम किया। हमें इस चीज की तसल्ली अंदर से, इस चीज के ऊपर हम खुश हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी थी, जो ताकत थी, जितनी अकल थी और जितना शौक था, उसके मुताबिक अभी तक हमने 100% डिलीवर किया। क्या ये मुकम्मल हो गया काम? अभी खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहना इंशाल्लाह ताला। जब तक है तब तक इंशाल्लाह अच्छी आपको गुजरात के अंदर से जो है वो खुशबू आएगी हमारे वर्कर्स की, कोई आपको कहीं से करप्शन की आवाज़ नहीं आएगी और किसी गलत बंदे की सपोर्ट नहीं मिलेगी। कोई कब्जा माफिया, कोई कब्जा ग्रुप, कोई ये जो जत्थे बंदूकों वाले बिल्कुल नजर नहीं आएगी। कोशिश की है इनको पीछे धकेले और गुजरात शहर को अपने बेहतर करें। काफ़ी सारे और इस तरह के इशूज़ हैं गुजरात शहर के, जिनकी तरफ अभी भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। वो हमें पता है, रामप्यारी महल है, वो आपको नहीं पता, शायद वो भी विजिट किया है। सब्जी मंडियाँ आपकी, उनके बड़े मुसीदा हालात हैं। अगले दिन मैं वहाँ पे गया और बड़ा परेशान हुआ। एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे चले, वो उन्होंने CCTV फुटेज लगा दिया है और वो कैमरास के साथ मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पुलियों के वहाँ पे इशूज़ हैं, नालियों के इशूज़ हैं। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि नजर रखी हुई हर तरफ। मॉडल बाजार है आपका, वो जाके देख लें। लारियट आप जाके देखें उसको कितना साफ कर रहे हैं। वहाँ पे लेडीज के स्पेशल वॉशरूम्स साफ सुथरे करके बनाए जा रहे हैं। पार्क जो है वो आपके अपडेट करने की कोशिश की जा रही है, सारी जितनी बेहतरी उसमें आ सकती है। गुजरात जू का मंसूबा मंजूर हो चुका है इंशाल्लाह ताला। ये चले, ये एक तफरीह काम होते हैं,
वो जू का अगर मनसूबा मंजूर होता है, ये तफरीक काम। फुआरा चौक गर्ल्स कॉलेज जो है उसकी अपग्रेडेशन के लिए कह दिया है, उसको हमने जाके विजिट किया। काफी सारे इस तरह के काम है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो मैं चाहूंगा कि आप दोस्त जो हजरात हैं, हमारे साथी भाई हैं, काफी चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बताते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप इन्वेस्टिगेशन आप करके खुद भी आपको पता चल जाता है। मैंने जितनी बातें की हैं वो आप उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इसके पीछे विजन है चौधरी शाह हुसैन कि उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, उन्होंने हमें ये इजाजत दी, उन्होंने हमें एम्पावर किया, उन्होंने हम पे एतमाद किया कि जी आप जाएं। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ उनके ये अल्फाज होते हैं कि ये जुड़ा से भी मेरिट पे, मैं कहता हूँ जी ये मेरिट पे हो, कहते हैं जी बिल्कुल आप इधर टच, इससे बिल्कुल आपने पीछे नहीं हो। और गलती का भी वो पूछ लेते हैं कि अगर बंदा गलत है तो बेशक वो अपना बंदा से समझाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं सपोर्ट नहीं करते, गलत काम की हमने सपोर्ट नहीं करनी, नजायज़ काम की सपोर्ट नहीं करनी। तो ये छोटी चीज़ें नहीं है, याद से पहले इस तरह नहीं होता ना। तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि एक निज़ाम था 40 साल का जिसको हमने चेंज करना है। ये इतनी ओवरनाइट नहीं होती चीज़ें, हमने उसको बेहतरी करनी है, इन लोगों से काम कराना है और मिलकर अपने शहर को जो है वो बेहतर करना है।